नगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आयोजित ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। थोड़े में मैं मेरा आपको परिचय देती हूँ। मैं गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला की शिक्षिका हूँ और आज की तारीख क्या है बच्चों? 24 अक्टूबर 2020 और आज हम कक्षा 5वीं के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और मैं आपको एक पीपीटी के द्वारा मैं आपको शेयर करती हूँ। चलो, तो आज हम विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें विलोम शब्दों में हम परिभाषा सहित कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र को आपको निरीक्षण करना है और यहाँ पर कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं इसको आप जरा गौर करिए। यहाँ पर देखो, एक मोटा सा आदमी दिख रहा है और यहाँ पर एक पतला आदमी दिख रहा है। मोटा और पतला, यहाँ पर मोटा जो है देखो, इसकी शारीरिक स्थिति और ये व्यक्ति की शारीरिक स्थिति दोनों अलग है, बिल्कुल विरुद्ध है। कैसे है? विरुद्ध। अब यहाँ पर एक पुरुष है और यहाँ पर एक स्त्री है ना? तो ये बिल्कुल भी भिन्न जातियां हैं, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष। तो ये है नर और ये है नारी। यहाँ पर एक आपको आइसक्रीम दिखाई दे रही है। आइसक्रीम, सुबह सुबह आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना? तो यहाँ पर है एक गरम चाय की प्याली। अब यहाँ पर ये जो दोनों पदार्थ है ये अपनी विशेषता में एकदम भिन्न है, गुणों में एकदम भिन्न है, एकदम उल्टे है। ठंडे के उल्टा क्या होता है? गरम। नर के उल्टा क्या होता है? नारी। और मोटा, मोटे के विरुद्ध क्या होता है? पतला। मतलब मोटा पतला, नर नारी, ठंडा गरम, है ना? तो इस प्रकार से ये जो सारे शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे उल्टे मतलब विरोधी शब्द हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चित्र हमने देखे उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगी मैं। मोटा विलोम उसका पतला, नर उसका विलोम नारी, ठंडा उसका विलोम गरम। तो विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत, एकदम भिन्न, उससे उलट हो जाता है, एकदम उसका अर्थ जो है वो एकदम बदल जाता है। तो थोड़ी परिभाषा के बारे में हम जानकारी लेंगे। ऐसे शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर नीचे देखो बच्चों, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत, विपरीत यानी उल्टा, एकदम उल्टा भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? विलोम। अब विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ का शब्द, विपरीत अर्थ का शब्द, इसलिए हम इसको विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। मतलब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाला जो शब्द है उसे हम विलोम शब्द कहेंगे। इसको अलग अलग शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत,
एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ। या आपको थोड़े में विलोम शब्द को याद रखना है तो आप उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला, इतना भी आप ध्यान में रख सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पर सबको कविता तो पसंद होती ही है, तो आज हम एक कविता के माध्यम से विलोम शब्द की जानकारी करेंगे, उसको समझेंगे। इसलिए जब मैं कविता को गाऊंगी तो आपको उस कविता का गाते समय भी निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप कविता सुनोगे तब कविता में आए हुए अलग अलग विलोम शब्दों को आपको पहचानना है। कविता का तो आनंद आपको लेना ही है, पर उसके साथ साथ आपको विलोम शब्द की जानकारी भी उससे प्राप्त करनी है। तो चलो हम विलोम शब्द की कविता को सुनते हैं। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। जैसे दिन डूबता रात हो जाती है, जैसे पानी डालो आग बुझ जाती है, सर्दी के जाते ही गर्मी आ जाती है, जैसे पड़ते सुबह से शाम हो जाती है। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। झूठ बोलना नहीं सच ही बोलना सदा, प्रेम सबसे करो ना करो तुम घृणा, उचित अनुचित है क्या ये तुम भी जान लो, गंदगी सफाई में अंतर पहचान लो। जिसको आना भी है उसको जाना भी है, जो नया है उसको होना पुराना भी है। छोटी सी एक रचना विलोम शब्द की, बच्चों मुझको बताना तुमको कैसी लगी। एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। चलो, हमने ये कविता गा ली। अब यहाँ पर इस कविता को गाते समय आपने कुछ शब्दों का निरीक्षण किया ना? मैंने कहा था आपको छात्रों कि कविता में आने वाले विलोम शब्द का निरीक्षण आपको करना है। जहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया है, हर एक लाइन का जब आप निरीक्षण करोगे तो आपको यहाँ पर आना जाना, देखो विभिन्न, विपरीत या योग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कविता में आने वाले विलोम शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी करिए। दिन रात, दिन के विरोधी क्या है? रात। दिन के विरोधी आता है रात, विलोम शब्द उसका क्या होगा? रात। एकदम उल्टा है ना, दिन रात, एकदम अपोजिट। दिन में उजाला होता है और रात में क्या होता है? अंधेरा। तो और इसको पढ़ते पढ़ते हमें और एक विलोम शब्द की जोड़ी मिल गई, उजाला और अंधेरा। तो यहाँ पर पानी, आग, है ना? आग जो होती है, आग किससे बुझती है? पानी से। तो एकदम विपरीत और भिन्न गुणों वाले ये शब्द हैं। तो पानी का विलोम क्या होगा? आग होगा। ठीक है। सर्दी, गर्मी, सर्दी गर्मी। सर्दी के बाद, सर्दी में कैसे होती है? हमें ठंड लगती है, और गर्मी में बहुत गर्म होता है। एकदम भिन्न उसके गुण है, उसकी विशेषताएं एकदम भिन्न है।
तो उल्टा उसका एकदम ही विपरीत अर्थ निकलता है। झूठ सच, झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है। तो बुरी और अच्छी, देखो यहाँ पर भी एक उल्टा सा विलोम शब्द हमें मिला, अच्छा और बुरा। तो झूठ और सच ये विलोम शब्द हुए, झूठ और सच। अब आगे है प्रेम घृणा। प्रेम घृणा, प्रेम मतलब ममता, प्यार, स्नेह, और घृणा, घृणा माने क्या बच्चों? तिरस्कार, तिरस्कार करना, किसी का मत्सर करना, द्वेष करना। तो प्रेम का उल्टा विलोम शब्द क्या आएगा? घृणा। और उचित, उचित माने जो सही है, और अनुचित, अनुचित माने गलत। तो यहाँ पर भी इसमें एक समानार्थी जोड़ी और इससे छुपी हुई है। देखो, उचित माने सही समानार्थी शब्द हुआ उसका, और अनुचित का गलत। तो इसमें भी एक जोड़ी मिल गई बच्चों, सही और गलत। तो उचित और अनुचित ये विलोम शब्द हुए। आगे गंदगी, सफाई, सबको मालूम है, सबको सफाई पसंद होती है, गंदगी किसी को पसंद होती है क्या? नहीं। गंदगी के उल्टा क्या होगा? सफाई, ये तो सबको मालूम है। आना जाना, आना जाना, आने की क्रिया, उसके विपरीत क्रिया है जाने की। तो आना उसका विलोम शब्द हुआ जाना। नया, नया पुराना, नया न्यू, एकदम नया, और जो बहुत दिन हो जाते हैं तो हो जाता है पुराना। तो नए के विरुद्ध क्या हो जाएगा? पुराना। तो कविता में ये आए हुए जो शब्द है, इन शब्दों में हमें पता चलता है कि ये सारे क्या है? विलोम शब्द है, एकदम ही भिन्न गुणों वाले शब्द है, भिन्न विशेषताओं वाले शब्द हैं। तो आपको विलोम शब्दों को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, और विलोम शब्द के बारे में मैं आपको और एक जानकारी अच्छी बताती हूँ, और वो आपको विलोम शब्द ध्यान में रखने के लिए एकदम जरूरी है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखो। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। मैं वापस पढ़ती हूँ, विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। इसी प्रकार क्रिया का विलोम क्रियापद, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। अब इसका अर्थ क्या है ये हम देखेंगे कि अगर क्रिया का शब्द वहां पर लिखा हुआ है और उसका अगर आपको विलोम शब्द पूछा जाए, तो आपका वो जो विलोम शब्द है वो क्रिया का ही शब्द आएगा, वहां पर अन्य जाति का शब्द नहीं आएगा। जैसे वहां सर्वनाम से या संज्ञा से वो शब्द, उसका विलोम शब्द नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्रिया जो है, क्रिया का विलोम क्रिया ही आएगा, क्रिया वाला ही शब्द आएगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा वाला ही शब्द आएगा। सर्वनाम का विलोम सर्वनाम वाला ही शब्द आएगा। तो इस प्रकार से आपको वो जो विलोम शब्द है वो सजातीय ही होते हैं, मतलब उनके जो शब्द की जाति है उस समान जाति से ही उसका विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको पहले ये देख लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, है ना। तो इसके अनुसार ये सारी ये देखो यहाँ पर जो शब्द मैंने उदाहरण लिखा है, निशा का विलोम है दिन। निशा ये शब्द संज्ञा है, दिन ये शब्द भी संज्ञा है। तो इसका जो निशा का जो विलोम शब्द आया है वो विलोम शब्द संज्ञा ही है।
यहाँ से मैंने उठाया और मैंने लिख दिया यहाँ पर मेरा, तो वो चलेगा क्या? नहीं। तो सजातीय ही विलोम शब्द होना चाहिए, अन्य नहीं। इस पर आप गौर करो। अब आगे है तेरा, उसका विलोम शब्द है मेरा। सर्वनाम, ये कौन सा है? सर्वनाम है। तेरा, मेरा, अपना, हमारा, तुम्हारा, ये जो है तुम, हम, ये सारे जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जब विलोम में हमें पूछे जाएंगे तो आपको सर्वनाम की ही जाति से उसका विलोम लिखना है। आप इस बात को ज्यादा गौर करो बच्चों, ताकि वो आपको ध्यान में रखने के लिए आसानी हो जाए। बहादुर, कायर। अब बहादुर हम बोलते हैं ना, सैनिक बड़े बहादुर होते हैं, और कायर लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये जो शब्द है बहादुर, ये विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना। वाक्य में विशेषण जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, और उसका जब हम विलोम शब्द लिखेंगे तो उसका विलोम विशेषण ही आएगा, उसके संदर्भ में होने वाला। अब सोना, जागना, देखो ये क्रिया है। क्रिया के सारे शब्द हमें मालूम है, हम बोलने में रोज उसको उपयोग में लाते हैं। सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, हंसना, है ना। ये सारी क्रियाएं हमें मालूम है, पर जब विलोम में आप उसको लिखोगे छात्रों, तो सोना का विलोम यहाँ पर क्या है? जागना। मतलब क्रिया का विलोम क्रिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण ये क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, वो है क्रिया विशेषण। अब रामू जोर से चल रहा है, हाँ, रामू जोर से चल रहा है, वहां पर ही तुलना में मीना धीरे से चल रही है। तो चल रही है इस क्रिया के बारे में ये जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं? ज्यादा जानकारी बता रहे हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही आता है। तो आप जोर से यहाँ पर लिखा है तो उसका विलोम आप क्या लिखोगे? धीरे से। ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और क्रिया विशेषण, इन सब इनके सजातीय ही विलोम आते हैं, अन्य जाति से विलोम इसके लिखे नहीं जाते। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम विरुद्धार्थी शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, उनके क्या नियम है, या कौन से शब्द लगकर नया विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत अर्थ का शब्द बनता है, वो हम देखेंगे। छात्रों, विलोम शब्द को विरुद्धार्थी शब्द भी कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं विरुद्धार्थी शब्द, पर विलोम शब्द अभी आपको अच्छे से परिचित हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो विरुद्धार्थी शब्द है या विपरीत अर्थ रखने वाले जो शब्द है विलोम शब्द, उनको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। और इन शब्दों की जो रचना है वो कई प्रकार से होती है। तो कई प्रकार से होती है, तो किस प्रकार से होती है, चलो आगे देखते हैं और उसका नियम जानते हैं। कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही उदाहरण पढ़ाया, मोटा, पतला, एकदम भिन्न शब्द है, भिन्न विशेषता है। मोटा शब्द एकदम अलग है, पतला शब्द एकदम अलग है। तो मोटा जो शब्द है, मोटे में मोटे की लिखावट अलग है, म और त अक्षर उसमें आते हैं। पतला, पतले में प त ल अक्षर आते हैं। तो एकदम भिन्न है, लिखावट में भी भिन्न है। पर अब आगे मैं जो आपको शब्द बताने वाली हूँ उसमें आपको एक अलगाव दिखेगा, और वो क्या है वो देखेंगे हम। और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाला शब्द बना लिया जाता है।
अब देखो, अपोजिट वर्ड्स के निर्माण में, इसको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, ये सबको ज्यादा अपोजिट वर्ड्स याद रहता है। अपोजिट वर्ड्स के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वो अब हम आगे देखने वाले हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग ये शब्द के पहले, मतलब शुरुआत में लगने वाला होता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगता है। आगे के उदाहरणों में आप उसका निरीक्षण करो। अब दुर उपसर्ग जोड़कर कौन से विलोम शब्द बनते हैं। यहाँ पर देखो, ये उपसर्ग है बच्चों, दूर ये उपसर्ग है। उसका उदाहरण है सुबोध दिया गया है हमें, उसका हमें विलोम शब्द लिखना है। सुबोध का विलोम है दुर्बोध। दुर्बोध, उपसर्ग क्या लगा, दुर। अब यहाँ पर आपको एक निरीक्षण करना है, यहाँ पर भी बोध लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बोध लिखा हुआ है, खाली इसमें दुर यह उपसर्ग लगकर क्या हुआ है, नया विलोम शब्द तैयार हुआ है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा पहले कि जो मोटा और पतला लिखावट में भी भिन्न है ना, एकदम भिन्न लगते हैं वो, पर उपसर्ग जब लगाते हैं तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हमें दिखती है, समानता दिखती है, पर वास्तविकता में अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। दिखने में भी थोड़े बहुत समान दिखे उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द, तो भी एकदम भिन्न उसका विपरीत अर्थ निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सुव्यवस्थित, दुर्व्यवस्थित। सुव्यवस्थित माने अच्छा, बहुत अच्छा, और दुर्व्यवस्थित माने बिल्कुल बिगड़ा हुआ, है ना। अब इसका उल्टा एकदम भिन्न अलग अर्थ निकला। सुव्यवस्थित माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से रचना किया हुआ, और दुर्व्यवस्थित एकदम बिगड़ा हुआ, जिसकी कोई रचना नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो भले ये दिख थोड़े समान रहे हैं उपसर्ग लगाकर, पर अर्थों में भिन्न है, और यही है हमारा विलोम शब्द कि उल्टा और विपरीत अर्थ निकलने वाला शब्द। अब सज्जन, दुर्जन। अब आपको पता लगा ना दुर उपसर्ग कैसे जुड़ जाता है। आगे हम एक नया उपसर्ग देखते हैं, कु। कौन सा उपसर्ग, कु। कु उपसर्ग जोड़कर कौन से शब्द बनते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कु माने अच्छा नहीं। कु का मतलब क्या है, अच्छा नहीं। तो कु जब उपसर्ग लगता है तो कु उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे सु माने बहुत अच्छा, सु माने बहुत अच्छा, और कु माने अच्छा नहीं। सुपात्र, कुपात्र, जो अच्छाई के लायक है और जो अच्छाई के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सुपुत्र, सुपुत्र माने अच्छा पुत्र। कुपुत्र, कुपुत्र माने जो अच्छा नहीं है, जो बच्चा अच्छा नहीं है, जो पुत्र अच्छा नहीं है। सुपाच्य, कुपाच्य। माता, कुमाता। अब यहाँ पर कु का अर्थ भी आपको समझ में आया होगा, मतलब यहाँ पर आपको कु उपसर्ग को भी आप जान रहे हो, इसके अर्थ को भी जान रहे हो, और इस उपसर्ग से लगकर बनने वाले विलोम शब्दों को भी आप जान रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं अ उपसर्ग पर। अ उपसर्ग जोड़कर कौन से शब्द बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं। संभव, असंभव। देखो, संभव माने शक्य, और असंभव माने बिल्कुल, जो बिल्कुल भी शक्य नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता है, तो एकदम उल्टा अर्थ उसका हो गया असंभव। न्याय, अन्याय, न्याय अन्याय। लौकिक, अलौकिक। हिंसा, अहिंसा। सामान्य, असामान्य। ठीक है, तो ऐसे असर्ग उपसर्ग लगकर भी बच्चों विलोम शब्द बनते हैं। आगे देखते हैं अप उपसर्ग।
कौन सा है? अप उपसर्ग। ये अप उपसर्ग को जोड़कर क्या बनेंगे शब्द, विलोम शब्द? यश, अपयश, उत्कर्ष, अपकर्ष, मान, अपमान, कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, ये अप शब्द, अप उपसर्ग लगकर शब्द बनेंगे। आगे अन उपसर्ग। अब उपसर्गों को भी याद रखते जाओ बच्चों। अनंगीकार, उत्तरित, अनुत्तरित, अन, अन को ध्यान में रखो, अनुत्तरित, अस्तित्व, अनस्तित्व, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निस, निश, निश, ऐसे स, श, अन, श, निस, यह उपसर्ग लगकर शब्द क्या बनते हैं? विलोम शब्द। पाप, निष्पाप, सक्रिय, निष्क्रिय, शुल्क, निशुल्क, सचेष्ट, निश्चेष्ट। यहाँ पर देखो निस, निश, निश, ऐसे तीनों भी उपसर्ग जुड़े हुए हैं। निर, अगला उपसर्ग है निर। अभिमान, निराभिमान, सापेक्ष, निरपेक्ष, आदर, निरादर या अनादर भी कह सकते हैं, समिश, सामिश, निरामिश, सलज्ज, निर्लज्ज। हाँ, तो ये निर, यह उपसर्ग लगकर शब्द बनते हैं। आगे प्रति, ये ज्यादा परिचय वाला उपसर्ग है आपका। प्रति, आगामी, प्रतिगामी, वादी, प्रतिवादी, घात, प्रतिघात, रूप, प्रतिरूप, आगमन, प्रत्यागमन। तो इस प्रकार से प्रति यह उपसर्ग, इसको जुड़कर एक नए विलोम शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर आगे बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग को जोड़कर देखो सम्मुख को विलोम शब्द बनता है विमुख, राग, विराग, देश, विदेश, योजन, वियोजन। तो इसको स्क्रीनशॉट भी करते चाहिए बच्चों, कलेक्शन आपके पास होता जाएगा। अब हम आते हैं, हमने सारे विलोम शब्द देख लिए, उस पर चर्चा कर ली, उस पर हम कविता सुन लिए, सब हो गया, पर आपको इसको किस तरीके से प्रयुक्त करना है वाक्यों में, ये ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वाक्य में इसको, उसका विलोम शब्द उपयोग में लाएंगे। अब कोष्टक में दिए गए शब्द के उचित विलोम शब्द का उपयोग कर वाक्य पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, सूर्योदय होते ही डैश डैश फैला। सूर्योदय, इस शब्द को आप ध्यान में रखो बच्चों। कौन सा शब्द है? सूर्योदय। सूर्योदय होते ही आपके मन में उत्तर आ गया, सूर्योदय होते तो उजाला फैलता है। तो टीचर यहाँ पर अंधकार का जो विलोम शब्द है वो आ जाएगा, है ना, उजाला। तो ये ज्यादा जरूरी है कि विलोम शब्द आप किस प्रकार से प्रयोग करोगे, उसका कौन से वाक्य में किस प्रकार से अर्थपूर्ण प्रयुक्त वो होगा, ये आपको देखना है। तो सूर्योदय होते ही क्या होता है? उजाला। अंधकार नहीं होता है, अंधकार का विलोम हमें क्या करना है, यहाँ पर उपयोग में लाना है। तो विलोम शब्द का सही उपयोग आपको करने के लिए आना चाहिए। और यहाँ पर हमारी जोड़ी बनी अंधकार का विलोम शब्द उजाला। ये जोड़ियां आप साथ साथ लिखते भी जाओ बच्चों, ताकि आपको ये बाद में भरने के लिए काम में आए। दूसरा वाक्य है, खरगोश डैश डैश होता है। अब यहाँ पर बहादुर शब्द दिया है, उसका विलोम शब्द आया क्या बच्चों आपके मन में? बहादुर का हम सीखे पहले, बहादुर का विलोम क्या होता है? डरपोक। ये खरगोश है ना बच्चों, ये सबको मालूम है, ये बहुत डरता है। तो आपको इस शब्द को देखने की भी जरूरत पड़ी क्या? नहीं,
आपको खरगोश डरपोक होता है, वाक्य आपका तैयार हो गया। पर आपको ये ध्यान में लेना है कि बहादुर का विलोम डरपोक होता है। तो यहाँ पर अपनी जोड़ी क्या बनती है? बहादुर का विलोम है डरपोक। जोड़ियां लिखते जाओ। हाँ, तीसरा वाक्य है, सन 1947 को हमारे देश को डैश डैश मिली। ये सबको पता है ना, 15 अगस्त मनाते हैं ना सब लोग। हाँ, तो 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिली? स्वतंत्रता। बराबर। तो स्वतंत्रता ये परतंत्रता का विलोम शब्द होता है। तो हमारी एक नई जोड़ी बन गई बच्चों। क्या बनी? स्वतंत्रता, परतंत्रता। आपको कहाँ पर लिखना है ना विलोम शब्द, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। हाँ, तो आप वहां पर लिख लो, स्क्रीनशॉट करके आप उससे रखो। अब हम चौथे उदाहरण पर जाते हैं। हमेशा अपने बड़ों का डैश डैश करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम अनादर लिख दें या निरादर लिख दें तो चलेगा क्या? नहीं। तो इस वाक्य को सही तरीके से करने के लिए हमें इसके विलोम का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसका विलोम क्या है बच्चों? आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आदर ये शब्द भरना है। तो हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आपको यहाँ विलोम की जोड़ी मिली, आदर अनादर। अब पांचवा, पेड़ मानव के लिए डैश डैश है। क्या अनुपयोगी है पेड़ बच्चों मानव के लिए? नहीं ना, पेड़ तो सबसे जरूरी है। तो पेड़ हमारे जीवन का भी एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। तो आया ना उत्तर मन में? अरे सब होशियार हो गया अभी। तो उपयोगी है ना, सबको जोड़ियां आने लगी विलोम की। तो अनुपयोगी का विलोम हो गया उपयोगी। तो हमारी जोड़ी क्या बनी? उपयोगी अनुपयोगी। आगे, शेर हिरन से डैश डैश होता है। भाई शेर का नाम लिए तो सब तो डर जाते हैं, शेर को ही सब डरते हैं। तो शेर तो ताकतवर होता है, तो कमजोर कहेंगे क्या? नहीं ना, हिरण कमजोर होता है। तो शेर क्या होता है? शेर होता है ताकतवर। तो हम कमजोर का यहाँ पर लिखेंगे ताकतवर, है ना। थोड़ी सी यहाँ पर जगह कम है बच्चों, आप जरा देख कर लिख लो। ताकतवर, कमजोर का विलोम शब्द हुआ ताकतवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें वाक्य पर। आत्मनिर्भरता अर्थात डैश डैश वस्तुओं का ही उपयोग। आत्मनिर्भरता, तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है? विदेशी। विदेशी माने दूसरे देश वाला, है ना। पर विदेशी का विलोम शब्द क्या है? स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। तो आपकी जोड़ी क्या बनी? हाँ, मन में जोड़ियां भी बोलते जाओ। हाँ, स्वदेशी विदेशी, है ना, स्वदेशी और विदेशी। आगे बढ़ते हैं। हमारे परिसर में नियमित डैश डैश होनी चाहिए। उत्तर आ गया, सब होशियार हो गए। अभी गंदगी के विरुद्ध विलोम शब्द क्या आएगा? क्या आएगा गंदगी का विलोम? हाँ, सफाई। तो गंदगी का विलोम हमने कविता में भी देखा ना, गंदगी का विलोम शब्द सीखे ना वहां पर, गंदगी सफाई, है ना। बराबर है। तो गंदगी और सफाई ये एक जोड़ी मिल गई हमें। ये जोड़ियां लिखते जाओ, कलेक्शन करते जाओ अपने पास। हीरा कोयले से ज्यादा डैश डैश होता है। हीरा, हीरा सबको पसंद है। हीरा महंगा होता है। हीरा बहुत दिखने में सुंदर होता है। कोयला काला होता है। तो देखो भिन्न गुण है। तो हीरा कैसे होता है? इसका विलोम क्या आएगा सस्ते का? अब सब जगह पर महंगाई बढ़ गई है ना, तो सस्ते का विलोम क्या आएगा? महंगा। हीरा कोयले से ज्यादा महंगा होता है। महंगा। तो आपकी जोड़ी क्या बनी? सस्ता महंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले उदाहरण पर हम बढ़ते हैं। हमें डैश डैश व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। और हमें यहाँ पर शब्द दिया है धनी।
क्या हमें धनी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए? धनी व्यक्ति माने क्या? बहुत धन होने वाला, जिसके पास बहुत धन है। तो हमें मदद किसकी करनी चाहिए? गरीब व्यक्ति की, है ना। तो धनी का विलोम शब्द क्या हुआ? गरीब। क्या हुआ धनी का विलोम शब्द बच्चों? गरीब। तो हमें गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। तो हमारी जोड़ी क्या बनी? गरीब विलोम शब्द क्या आएगा? गरीब। गरीब गरीब। तो लिखते समय ना ऐसा आपको चिन्ह बनाना है बच्चों, और चिन्ह बनाकर उसके आगे उसके विलोम की जोड़ी भी लिखनी है। ठीक है, ऐसे आप उसको ये उल्टे का सिंबल उसको लगाना है और आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे और कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। आप इसकी जोड़ियां लिखते जाओ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। रोजाना दूध पीने से हम डैश डैश रहते हैं। बीमार रहते हैं क्या रोज दूध पीने से? नहीं। क्या रहते हैं? तंदुरुस्त। तो बीमार का जो क्या है विलोम, क्या आएगा? तंदुरुस्त। क्या आएगा? तंदुरुस्त। ठीक है, तो आपको बीमार की एक जोड़ी मिली विलोम शब्द की, तंदुरुस्त। तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा डैश डैश की विजय होती है। हम सुविचार लिखते हैं ना, हमेशा सच की विजय होती है। तो झूठ का विलोम क्या आएगा? सच। क्या आएगा? सच। हमेशा सच की विजय होती है। तो सच और झूठ, एक और जोड़ी बन गई। पढ़ाई करने से हमें डैश डैश मिलता है। अब पढ़ाई तो आप अभी भी कर रहे हो, तो पढ़ाई से आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान। क्या मिल रहा है? ज्ञान। तो अज्ञान का विलोम है ज्ञान। यहाँ पर देखो बच्चों, अ उपसर्ग लगा है ना, अ उपसर्ग लगा है, तो ज्ञान अज्ञान। तो ये भी हमें हमारे ध्यान में लेना है कि यहाँ पर ज्ञान लिखना है। ठीक है, तो हमारी जोड़ी बनी ज्ञान और अज्ञान। 14वां हमारा उदाहरण है, कुत्ता डैश डैश जानवर होता है, जंगली। कुत्ता जंगली होता है? हाँ, कुत्ते जंगली भी होते हैं, पर इस वाक्य में हमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है। तो जंगली का विलोम हम क्या करेंगे? आ गया ना, बहुत जन घर में कुत्ते भी पालते हैं, तो पालतू होता है ना, तो जंगली का विलोम शब्द क्या आएगा? पालतू, है ना। पालतू जंगली, ये आपको विलोम एक जोड़ी मिल गई, पालतू और जंगली। ठीक है, भगवान महावीर ने ये डैश डैश को ही परम धर्म कहा। अब यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है हिंसा। क्या भगवान महावीर हिंसा को मानते थे? नहीं, हिंसा के वो विरोधी थे। तो वो किसको मानते थे? अहिंसा को। तो आपको यहाँ पर जोड़ी क्या मिलती है? अहिंसा हिंसा, हिंसा अहिंसा। ठीक है, आपको यहाँ पर अहिंसा शब्द लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने बहुत सारे उदाहरण देखे, और उस उदाहरणों में हमने किस प्रकार से विलोम शब्द के उल्टे विपरीत, हाँ, मतलब विलोम शब्दों को हमें कैसे उसमें प्रयुक्त करना है, कैसे वाक्यों में उसको रखना है, वो हमने ध्यान में लिया। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी बच्चों, कि इसके कई समानार्थी जो शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द भी वहां पर जोड़ियां उसकी बन जाती है। मैंने आपको बीच बीच में सिखाया भी कि उचित अनुचित, तो उचित का समानार्थी शब्द सही है और अनुचित का गलत। तो समानार्थी शब्दों की भी आपको आदत हो जाएगी। अगर आप उसको समानार्थी शब्द भी ढूंढोगे उनके, और उनकी जोड़ियां लिखने का प्रयास करोगे विलोम की, तो आपको समानार्थी शब्दों का भी अभ्यास हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, तो ऐसे भी आप एक प्रयोग करके देख सकते हो। ठीक है, और आगे मैं आपको बताना चाहूंगी कि गलत शब्द, अगर गलत विलोम हम उपयोग में ले आए तो उस वाक्य में कितना बड़ा अर्थ का बदल हो जाता है। तो आपको गलती से भी विलोम शब्द गलत प्रयोग नहीं करना है। उसका उदाहरण है पहला, गुलाब के फूल से दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है गुलाब के फूल से? नहीं।
गुलाब का फूल, आप गुलाब का फूल बोल दो, आपका मन ही महकने लग जाएगा, है ना। तो सुगंध, सुगंध आती है, तो यहाँ पर हमें कौन सा शब्द लिखना है? सुगंध। यहाँ पर हमें दुर्गंध लिखना नहीं है, हमें कौन सा शब्द प्रयुक्त करना है? सुगंध। और सुगंध का समानार्थी है महक। क्या है? महक। तो हाँ, महक, यह भी शब्द यहाँ पर विलोम शब्द के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग में ला सकते हो। तो गलती से भी गलत विलोम का प्रयोग हमें नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। हमें कोरोना से असावधान रहना चाहिए। कोरोना से असावधान रहेंगे क्या हम? आज सबको मालूम है, मुंह ढको, मुंह को मास्क लगाओ और क्या करो? हाथ धो बार बार। तो हमें असावधान रहना है क्या? नहीं। तो अगर हम यहाँ पर असावधान बोल देते हैं तो कितना गलत मतलब निकलेगा, तो ये गलती से भी नहीं करना है, और हमें वहां पर सावधान शब्द का प्रयोग करना है। और सावधान के बजाय आप सतर्क, इस पर्यायवाची शब्द का भी उपयोग कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। बिरबल बहुत मूर्ख था। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, बिरबल बहुत होशियार था, है ना। तो मूर्ख ये वाक्य ऐसा गलत ही हो जाएगा। तो आपको होशियार का पर्यायवाची जो है वो भी आप वहां पर उपयोग करो, चतुर। या तो आप वहां पर होशियार भी लिख सकते हो कि बिरबल बहुत होशियार था। तो इस प्रकार से गलत विलोम कभी प्रयोग मत करिए बच्चों। गलत विलोम से गलत अर्थ परिवर्तन हो जाता है, भिन्न अर्थ निकलता है वाक्य का, गलत। अब चौथा, दिन के समय चंद्रोदय होता है। क्या दिन के समय चंद्र आता है? चंद्र दिखता है दिन के समय में? नहीं, तो रात में ही वो दिखाई देता है। तो अगर हम ऐसा वाक्य लिख दे कि दिन के समय चंद्रोदय होता है, तो वो गलत है। तो हमें कौन सा शब्द, दिन का विलोम कौन सा है? रात है ना। तो रात यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है, उपयोग में लाना है। तो यहाँ पर दिन नहीं लिखना है। हाँ, यहाँ पर अगर मैंने सूर्योदय लिखा होता तो वो सही होता, पर रात में चंद्रोदय होता है, तो रात ही आपको इस दिन का विलोम शब्द लिखना है, यहाँ पर रात। ये शब्द यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। तो गलत शब्द के प्रयोग से अर्थ में कैसे बदलाव आ जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो कहीं पर कौन सा भी विलोम अगर आप उपयोग में लाते हैं वाक्य में, तो वो गलत हो जाएगा। बरगद का पौधा आकाश में उगता है। अब आकाश में उगता है क्या बरगद का पौधा? कैसे लगा ना, अटपटा लगा ना, सुनने में गलत लगा ना। तो हमारा मन तुलना कर देता है तुरंत, वो गलत है। तो बरगद का पौधा जो होता है वो धरती पर उगता है ना। तो यहाँ पर हमें आकाश शब्द को नहीं लिखना है, हमें आकाश का विलोम यहाँ पर लिखना है धरती। और इसके साथ आपको सारे विलोम शब्दों को समझ में आपको आए होंगे। सुगंध, दुर्गंध, सावधान, असावधान, होशियार, मूर्ख, रात, दिन, और धरती, आकाश। तो ये जोड़ियां भी हमने देख ली, और इनका गलत प्रयोग करोगे तो भी क्या होगा, ये भी हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने स्वाध्याय पर। ये स्वाध्याय आपको क्या करना है, मुझे लिखकर व्हाट्सएप पर भेजना है, और आप व्हाट्सएप पर लिखकर उसको भेजोगे मुझे, और इसको आप स्क्रीनशॉट करिए बच्चों, ताकि आप मुझे इसको व्हाट्सएप पर भेज पाए। यहाँ पर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। क्या करने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं। ये विलोम शब्द यहाँ पर खाली ऐसे क्रॉस का सिंबल आप बनाओगे और उसके आगे उसका उत्तर लिख दोगे। काला, लाभ। अब मैं आपको बताऊंगी ना, आपको ये करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए। मैं थोड़े रुकती हूँ। और मुझे आपको आगे और एक प्रश्न एक अलग तरीका समझाना है बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने विलोम शब्द आपको अच्छे से परिचित होने के लिए और आपको विचार करने के लिए एक अलग टास्क दिया है स्वाध्याय में, कि निम्न चौखटों में दिए गए विलोम शब्द का उपयोग करके इस कहानी को, छोटी सी कहानी है, उसको आप पूरा करो। तो यहाँ पर जो कोष्टक में दिए गए हैं चौखट में, ये सारे जो शब्द है ना बच्चों, विलोम शब्द है। पर इन विलोम शब्दों को आपको बहुत विचार करके इस कहानी में प्रयुक्त करना है। अगर आप यहाँ पर अलग गलत विलोम शब्द, गलत
जगह पर प्रयुक्त करोगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये टास्क दिया हुआ है कि आप सही विलोम शब्द का सही वाक्य में प्रयुक्त करके उस कहानी को आपको पूरा करना है। कहानी पहले आप पढ़ लो और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा विलोम शब्द सही तरीके से बैठेगा। इस कहानी को भी आप स्क्रीनशॉट करो। मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए आपके लिए रुकती हूँ ताकि आप मुझे ये सब व्हाट्सएप पर भेज सको। स्क्रीनशॉट करो बच्चों। मैंने जो सारा आपको इस लेक्चर में सिखाया है और मैंने पिछले पर्यायवाची का जो लेक्चर लिया था उसको भी मैंने आपको थोड़ा सा इसमें और एक रिवाइज कर दिया है। तो ये सारे जो घटक मैंने सिखाए हैं वो आप बारी बारी आप खुद करने का प्रयास करो और मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको बार बार हमारे ये जो लेक्चर्स हैं वो देखने हैं तो हमारे बीएमसी एडुकेशन के क्लास 5 के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।